होम स्टडी पॉइंट में मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। सभी भाई और बहनों का मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण और अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण को समझने का प्रयास करेंगे और इसको हम इस प्रकार से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले संगत कोण और एकांतर कोण का निर्माण कैसे होता है। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण और एकांतर कोण का निर्माण होता है। तो हम लोग आज संगत कोण और एकांतर कोण को हम लोग इस प्रकार से समझने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये मेरा एक लाइन और ये भी ये दूसरा लाइन एम और एन, और इसको तिर्यक रेखा काट रही है। ये तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण का और एकांतर कोण का निर्माण होता है। तो तिर्यक रेखा इसको मान लिया जाए ये एल, तो ये दो रेखा एम समानांतर है एन, और ये तिर्यक रेखा है तिर्यक रेखा एल। तो अब एम समानांतर एन और तिर्यक रेखा एल जिस बिंदु पर दोनों रेखाओं को काटेगी तो उस बिंदु पर कोण का निर्माण होगा। एक लाइन या एक रेखा चाहिए, तो जो एक रेखा पर काटेगी इस बिंदु पर 4 कोण, और ये दूसरा रेखा है, ये दूसरा रेखा पर भी 4 कोण का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब दो समानांतर रेखा समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर, और एकांतर कोण आपस में बराबर। तो सबसे पहले हम लोग पहचानने का कोशिश करेंगे कि संगत कोण का जोड़ा कौन है और एकांतर कोण का जोड़ा कौन है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी एक रेखा पर 4 कोण और दूसरा रेखा एम है, इस पर भी 4 कोण। यानी जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण का निर्माण होगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं पहला संगत कोण। संगत कोण का जोड़ा कोण का जोड़ा, संगत कोण का जोड़ा कौन कौन से हैं। तो देखिए, संगत कोण का पहचान एक ही है, जिसका फेस कहिए या मुख कहिए एक ही दिशा में रहेगा, तो वो आपस में संगत कोण कराते हैं। और सबसे पहले एल जो तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ का संगत कोणों को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग दूसरे तरफ यानी इधर का देखेंगे। एक तरफ यानी जो कोण एक है, इसी लाइन के चित्र में हम लोग देखते हैं। देखिए, जब
एक का कोण इस तरफ है, मुख, इस कोण का मुख ऊपर की तरफ है, तो देखिए कोण 5 जो है इसका भी मुख ऊपर की तरफ है, यानी कोण 8 और कोण 5 एक दूसरे का संगत होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 8 बराबर कोण 5, ये संगत कोण, यानी हम लिखे हैं जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में समान होते हैं, इसलिए हम लोग 1 बराबर 5 लिख दिए। और देखिए इसका कोण का मुख, कोण 4 का मुख और कोण 8 का मुख एक दिशा में है, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या कि संगत कोण, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8 को लिखेंगे। और एक तरफ का हम लोग का संगत कोण का जोड़ा हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद देखिए लाइन के इस तरफ का, लाइन जो है ये तिर्यक रेखा, इसको हम लोग इस साइड देखेंगे, 2 3 6 7 है, तो कौन कौन सा संगत कोण का जोड़ा होगा। देखिए कोण 2 का मुख ऊपर की तरफ है, तो इसमें कोण 6 का मुख ऊपर की तरफ है, यानी कोण 2 लाइन के ऊपर में है, तो कोण नीचे वाला जो एन जो नीचे में एन रेखा है उसके ऊपर में ये 6 है, यानी उसका मुख ऊपर की तरफ है, यानी कोण 2 का संगत, कोण 2 का संगत, कोण 2 का संगत कौन होगा, कोण 6, कोण 2 का संगत कोण 6 होगा। यहाँ पर कोण एन रेखा पर जो है 7 का मुख भी नीचे की तरफ है, इसका नीचे की तरफ, तो ये कोण 3 और कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7 को हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि संगत कोण का जोड़ा हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, यानी इसका पोजीशन एक होता है। संगत कोण जैसे हम लोग समझते हैं कि संगत और साथी एक जैसा सब सुनने में लगता है, तो संगत कोण का भी स्थान या और उसका मुख एक तरफ होगा, तो देखिए संगत कोण का मुख एक तरफ कोण किसका किसका है, तो कोण 1 का और कोण 5 का, और इसका किधर है 4 का नीचे की तरफ है इस तरफ से। उसके बाद कोण 8 का भी, तो कोण 4 और कोण 8 ये संगत कोण का जवाब है। उसके बाद लाइन उधर जाते हैं तो कोण 2 का मुख ऊपर की तरफ और कोण 6 का मुख ऊपर की तरफ, यानी कोण 2 का संगत कोण 6 हुआ। और ठीक इस एन रेखा के नीचे स्थित है कोण 3, इसका मुख नीचे की तरफ है, और एन रेखा पर स्थित कोण 7, इसका मुख भी नीचे की तरफ है, यानी 3 का संगत हुआ 7। उसके बाद हम लोग देखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण का जोड़ा कैसे कैसे बनता है उसको हम लोग भी देखेंगे। सबसे पहले समानांतर रेखा को देखना है। समानांतर रेखा एक दूसरे फलन तक भी बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और जब इसको तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो यहाँ पर दोनों रेखा पर 4 4 8 कोण का निर्माण हुए। तो देखिए लाइन के बाहर, यानी इस लाइन के ऊपर और ये नीचे वाले रेखा एन का नीचे जो कोण बनेगा वह क्या होगा, एक्सटर्नल या बाह्य कोण का निर्माण होगा। एक्सटर्नल एंगल कौन कौन होंगे, 1 2 7 8, सब एकांतर कोण के समझने से पहले थोड़ा इसको भी हम समझ लेते हैं। जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो 4 अंतः कोण और 4 बाह्य कोण का निर्माण होता है। एक्सटर्नल एंगल को हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण में कौन कौन से आएंगे, तो कोण एन रेखा के ऊपर में कौन कौन सा कोण है, तो कोण 1 कोण 2, और एन रेखा के नीचे में कौन कौन सा कोण है, तो कोण 7 और कोण 8, ये हमारा बाह्य कोण हुआ।
उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल में कौन कौन से कोण हैं तो उसको नोट कर लेते हैं। इंटरनल एंगल यानी अंतर कोण। अंतर कोण में यानी देखिए एम और एन रेखा के अंदर में ऊपर, इसके एम रेखा के ऊपर और एम रेखा के नीचे जो कोण बन रहे हैं चारों कोण उसको हम लोग डिनोट करते हैं। कोण 3, कोण 4, कोण देखिए लाइन के ऊपर में कौन सा कोण है, कोण 5 और कोण 6। ये हमारा अंतर कोण हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जब दो समानांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो 4 बाह्य कोण और 4 अंतर कोण का निर्माण हुआ। इसके बाद हम लोग समझते हैं और पहचानने का कोशिश करते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल, इसको लिख देते हैं यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल। अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल में क्या क्या होगा कि जो बाहरी और तिरछा दृष्टि होगा उसको, और जो अंतर इंटरनल में क्या अल्टरनेट इंटरनल एंगल यानी अंतर एकांतर कोण। अंतर एकांतर कोण अल्टरनेट इंटरनल एंगल, अंतर एकांतर कोण। इससे पहले हम लोग इसको समझेंगे यानी अंदर वाले कोण का जोड़ा एकांतर कोण का कौन कौन से कराएंगे तो कोण 4 का तिरछा कोण 6। एकांतर मन एक लाइन का अंतर पर अंतर कोण जो बनेगा, एक लाइन एकांतर यानी 4 के एक लाइन का अंतर वो भी तिरछा 6 बनेगा, यानी कोण 4 का एकांतर कोण 6। और देखिए इसी लाइन के अंतर पर वो भी तिरछा यानी कोण 3 का एकांतर, कोण 3 का एकांतर कोण कौन हो जाएगा 5। इस प्रकार से ये अंदर के अंतर कोण का एकांतर का जोड़ा हो गया, ये और ये दो जोड़ा यानी 4 कोण बन गए। और देखिए बाह्य एकांतर को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं तो तिरछा तिरछी यानी 1 का तिरछा 7, एक लाइन का अंतर पर एकांतर कोण बनेगा वो भी तिरछा यानी 1 का एकांतर 7 और 2 का एकांतर तिरछा में आएंगे तो 8 होगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8। इस प्रकार से हम लोग एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल को और इंटरनल अल्टरनेट एंगल को हम लोग पहचान लिए। एक ही ओर के अंतर कोण का मान क्या होता है, देखिए कोण 3 और कोण 6 ये अंतर कोण कहलाएंगे, कोण 4 और कोण 5 एक ही ओर का अंतर कोण कहलाएंगे। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि कोण 3 और कोण, देखिए हम लोग इससे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर का अंतर कोण, एक ही ओर का अंतर कोण का जो कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसको भी हम लोग इस फिगर से साइकिल समझने का कोशिश करते हैं।
देखिए एक ही ओर का अंतर कोण कर रहा है, यानी कोण 3 और कोण 6 का मान कितना होगा 180 डिग्री। इसको भी हम लोग लिखते हैं कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इसके बाद एक ही ओर का अंतर कोण और कौन कौन सा हुआ, कोण 4 और कोण 5, यानी कोण 4 और कोण 5 बराबर भी 180 डिग्री में होगा। और कि एक ही ओर का देखिए समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के वाह कोणों का जो एक ही ओर के वाह कोणों का जो कितना होगा 180 डिग्री, यानी 1 2 7 8 ये वाह है। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक ही ओर के वाह कोणों का जो, यानी एक लाइन के एक ही तरफ का, यानी कोण 2 और कोण 7, कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और एक तरफ दूसरे तरफ हम आ जाते हैं तो कोण 1 और कोण 8, इसका भी मान कितना होगा 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर भी 180 डिग्री ही होता है। इस प्रकार से हम लोग समझे कि एक ही ओर का अंतर कोणों का जो कितना होगा 180 डिग्री, और एक ही ओर के बाद कोणों का जो 180 डिग्री। और उसके बाद ये समांतर रेखा एक, जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक क्षैतिज रेखा काटती है तो हम लोग क्या क्या जान गए हैं कि एक ही ओर का अंतर कोणों का जो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना हम जाने कि एक ही ओर के अंतर कोणों का जो 180 डिग्री, एक ही ओर के बाद कोणों का जो 180 डिग्री, यानी 3 जो 6 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। कोण 2 और कोण 7 को हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं। और इस तरफ लाइन को उस तरफ जाएंगे तो कोण 4 और कोण 5 को भी हम लोग 180 डिग्री लिखेंगे। आए कोण 1 और कोण 8 को भी हम लोग 180 डिग्री लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तक समझ गए, लेकिन एक और क्या बात याद रखना है, जब अंतर कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। साथ ही आयत का निर्माण करता है। अब देखिए अंतःकोण के समद्विभाजक, यानी कोण 3 के समद्विभाजित करने वाला रेखा और कोण 6 का समद्विभाजित करने वाला रेखा जिस स्थान पर मिलेगा वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके बाद हम लोग इस तरफ का
जो अंतःकोण है 4 और 5, इसका भी समविभाजक रेखा और इसका भी समविभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलेगा वहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। और देखिए हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसको हम लोग इस प्रकार से समझने का कोशिश करेंगे। जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इस फिगर की सहायता से। देखिए ये दो रेखा समांतर हैं और ये एम और एम और एन क्या है, समांतर रेखा, और एल इसको प्रतिच्छेद कर रही है। एम समांतर एन, एल क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। अभी हम लोग देखे हैं संगत कोण का जोड़ा, यानी कोण ये एक दूसरे का संगत कोण होगा और कोण नीचे का, एक तरफ इसका मुंह तो ये नीचे का मुंह, इसका संगत इधर का हो गया, और ये कोण ऊपर करके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी हम लोग समझे हैं संगत कोण का जोड़ा, यानी एक का जोड़ा बनाया है 5 का, 4 का संगत बनाया है 8 का, और लाइन की इधर 1 2 का किसके साथ जोड़ा लगेगा तो कोण 6 का, 3 का जोड़ा किसके साथ लगेगा तो कोण 7 का। इस प्रकार से हम लोग देखिए एक बिंदु वाले जो है कोण 2 6 बिंदु वाले हैं, डॉट एक डॉट, ये एक जोड़ा हुआ संगत कोण का, 2 डॉट वाले का संगत किया संगत कोण का, ये 2 डॉट दर्शा रहा है, यानी 1 का संगत 5, 4 का संगत 8, 2 का संगत 6, 3 का संगत 8। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग देखिए ये 2 समानांतर रेखा को हम लोग बना रहे हैं, 2 समानांतर रेखा को हम लोग बना दिए। देखिए 2 समानांतर रेखा एम और एन है, इसको एल रेखा काट रही है। तो हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि जब 2 समानांतर रेखा कोई सीधी रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको हम लोग पहले पहचान चुके हैं कि कौन संगत कोण और कौन एकांतर कोण है। एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि एक ही तरफ वाले कोण, एक जैसे स्थान वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं, और तिरछा तिरछी एक लाइन के अंतर पर होगा तो क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 का संगत 5, 4 का संगत 8, 2 का संगत 6 और 3 का संगत 8। और देखिए एकांतर कैसे होगा, तिरछा तिरछी, 4 का एकांतर 6, 3 का एकांतर 7, 2 बार कोण में आएंगे तो 2 का एकांतर 8, 1 का एकांतर 7। तो हम लोग देखते हैं कि लिखे हैं कि आपस में ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। देखिए मान लीजिए दिया हुआ है कि एक कोण का मान ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो बगल का कोण हम लोग को निकालना है। तो क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो बगल वाले कोण निकालने के लिए क्या करते हैं कि 180 में 60 घटा लेते हैं। तो 180 में 60 घटाएंगे तो यहाँ पर 120 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या चीज, जब 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो बने आमने सामने का शीर्षाई मुख कोण समान होते हैं। यानी 2 का शीर्षाई मुख कोण है 4, 4 का भी मान कितना हो जाएगा 60, 1 का शीर्षाई मुख कोण 3, तो इसका भी मान हो जाएगा 120। अभी हम लोग
पहचाने संगत कोण। तो एक का संगत कोण 5 है तो इसका ही मान 120। 4 का संगत 8 है, इसका भी मान कितना हो जाएगा 4 के बराबर यानी 60 डिग्री। अब देखिए 2 का संगत 6 के साथ, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 3 का संगत 7 है, तो 7 का भी मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। संगत कोण आपस में बराबर, आपस में बराबर। इसको हम लोग देखते हैं। कोण 1 का संगत कितना है किसके साथ, कोण 5 के साथ। लाइन के ऊपर में है 1, तो लाइन के ऊपर में 5 है, तो दोनों का मान कितना है 120 डिग्री। उसके बाद देखते हैं कोण 4 का संगत कोण 8। तो कोण 4 का संगत, कोण 4 का संगत कोण 8, इसका मान कितना है 60 डिग्री। अब एकांतर कोण समान होते हैं, अंत एकांतर, अंत एकांतर, ये भी एकांतर कोण समान होता है। 4 का एकांतर 6, कोण 4 का एकांतर कोण 6। ये किसके बराबर है, दोनों का मान देखिए 60 है, तो 4 में भी 60 है, इसका ही मान कितना है 60 डिग्री। अब देखिए 3 का एकांतर कोण 5 हुआ, तो 3 का एकांतर कोण 5, इसका ही मान कितना है 120, यानी ये भी बराबर है। उसके बाद एक बाह्य एकांतर में, बाह्य एकांतर में क्या देखते हैं कि बाह्य एकांतर भी समान होना चाहिए। बाह्य एकांतर, तो बाह्य एकांतर, तो बाह्य एकांतर भी क्या होगा बराबर होता है। यानी कोण 1 का बाह्य एकांतर कौन है, कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण 7, तो इसका मान कितना देखिए 120, तो कोण 7 का मान कितना है 120 डिग्री, यानी कोण 1 का मान 120, कोण 7 का मान 120, यानी बाह्य एकांतर भी समान हो रहे हैं। देखिए कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण 8 है, यानी शिक्षा के ठीक कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण 8, इसका मान कितना है, दोनों का मान समान है 60 डिग्री, इसका मान 60 डिग्री, यानी दोनों बाह्य एकांतर भी समान होते हैं। हम लोग चले एक ही ओर के अंतर कोण का जो 180 डिग्री। तो एक ही ओर का अंतर कोण कौन कौन सा है, कोण 3 जोड़ कोण 6, कोण 3 का मान कितना है 120 डिग्री, कोण 6 का मान कितना है 60 डिग्री। जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 का, तो 120 60 मिला 180 आ गया। यानी ये भी हम लोग जो पढ़े हैं एक ही ओर का अंतर कोणों का जो 180 डिग्री होता है। और हम लोग क्या जाने हैं, एक ही ओर के बाद कोण, एक ही ओर के बाद कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री। हम एक ही ओर के बाद कोण देख रहे हैं, एक ही ओर के बाद यानी एक ही तरफ का, यानी लाइन के ऊपर कोण 2 है, लाइन के नीचे कोण कितना है कोण 7, तो इसका भी मान देख लेते हैं, इसका कितना ना चाहिए 180 डिग्री, यानी 2 का मान कितना है 60 डिग्री, और कोण 7 का मान कितना है 120 डिग्री, यानी ये भी मेरा सही गया है। इस प्रकार से हम लोग और क्या पढ़े हैं कि जब एक ही ओर का अंतर कोण समद्विभाजित करते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक ही ओर के अंतर कोण का समद्विभाजक
जिस बिंदु पर मिलता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है और साथ ही आयत का निर्माण करता है। इसको हमें देखना है। आंसर कौन कौन से हैं? 3 और 6। 3 और 6 को समविभाजित करने वाला रेखा जिस बिंदु पर मिलेगा यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, इसके बाद देखिए इधर कोण 4 और 5, 4 को समविभाजित करने वाली रेखा और 5 को समविभाजित करने वाली रेखा जिस स्थान पर मिलेगा वहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए आयत बनाने के लिए क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। हम लोग देखिए 90 डिग्री तो ये है और 90 डिग्री ये भी है। इस कोण का भी मान होना चाहिए 90 डिग्री और इसका भी मान 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए तो ये पूरा कोण 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में ये समविभाजित करने वाली रेखा यहाँ 30 डिग्री और इसको देखिए 120 का समविभाजित करने वाली रेखा है 120 डिग्री का, तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा, यानी 120 का आधा हो जाएगा, यानी यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन गया। और ऊपर में देखिए 120 है, इधर 60, इस कोण 3 से मिल जाएगा इसको, कोण 4 से मिल जाएगा 30, 120 का आधा 60 और 60 का आधा 30, यानी यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस प्रकार से जब अंतःकोण दोनों तरफ का अंतःकोण का समविभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं तो एक आयत का निर्माण करते हैं और एक दोनों तरफ के कोनों अंतःकोणों के समविभाजक मिलेंगे तो आयत का निर्माण करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न को। मान लिया जाए प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर ये दिया हुआ रहेगा और मान लीजिए कि यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ 60 डिग्री और इस कोण को पूछ रहा है x का, तो ये संगत कोण से क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएगा। और इस फिगर में यहाँ पर दिया हुआ है 120 डिग्री है, इसको पूछेगा एकांतर कोण से इसका मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। लेकिन और जो प्रश्न आते हैं ये तो संगत कोण और एकांतर कोण सीधा सीधा हम प्रश्न लिखे हैं, लेकिन इस प्रकार से दे देगा कि कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये समांतर रेखा को सीधी रेखा काट रही है और प्रश्न दे देगा, यहाँ पर लिख दिया 1 + 3 x + 2x + x + 3 और 2x + 7 और कहेगा कि इसका x का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या पढ़े अभी कि अंतःकोणों का जो एक ही तरफ के अंतःकोणों का जो पढ़े हैं 180 डिग्री, यानी 1 + 30 जोड़ 2x + 60 बराबर 180 डिग्री। ठीक, यानी इसको हम निकाल लेंगे 3x और 2x, ये हो जाएगा 90 डिग्री।
दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो देखिए 3x बराबर 180 माइनस 90, एक 3x बराबर 90 और x बराबर कितना हो जाएगा 90/3, इसकी आई 90, यानी x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 30, यानी x प्लस 30, यानी x की जगह पर कितना लिख देंगे 30 प्लस 30, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 60। उसके बाद 2x प्लस 60, तो देखिए x की जगह पर कितना लिख देंगे 2 × 30 प्लस 60, यानी 60, 30 दूनी 60 प्लस 60, यानी 120। यहाँ पर इसका माना जाएगा 120। हम लोग पढ़ते हैं कि दोनों कोण का जो देखिए 1 प्लस 30 के जगह पर क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री, और इसका मान कितना है 2x प्लस 60 का 120 डिग्री, और बराबर में कितना है 180 डिग्री, यानी 60 प्लस 120 बराबर 180, और इधर भी कितना हो गया, इधर भी 60, 120, 180। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न आता है बनाने के लिए, हम लोग एकांतर कोण को पहचान कर, संगत कोण को पहचान कर, और जो बताए हैं कि एक ही और पांचों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, एक ही तरफ का 5 कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हम लोग उसको भी याद रखेंगे। एक ही तरफ का अंतःकोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और दोनों तरफ से अंतःकोण का समद्विभाजक रेखा जब मिलता है तो एक आयत का निर्माण